नमस्कार, वी हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपका मनीष तिवारी एक बार फिर जर्नल मुद्दों को लेकर के हम आपके सामने आए हैं और आज हमारे गेस्ट एक खास व्यक्ति है, एक खास व्यक्तित्व है और पूरे गुजरात में लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इनका नाम है रघुवीर सिंह जडेजा जी और ये संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंदू युवा संगठन भारत के। रघुवीर जी, आपका भी हिंदुस्तान न्यूज में हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। रघुवीर जी, आप हिंदूवादी छवि के लिए जाने जाते हैं और लेकिन और बातें करने से पहले सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में आप स्वयं की सुरक्षा किस प्रकार से कर रहे हैं? देखिए, जो भी प्रशासनिक नियम है उसका पालन हम कर रहे हैं और जहां जहां हमारी टीमें हैं वहां जन जागृति हम अपना भी ख्याल रख रहे हैं और जो हमारी हिंदू जनता है उसको भी हम उपयोगी होकर इस कोरोना नाम की जो महामारी है उससे दूर रहने का हर तरह से उनको दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। जी, रघुवीर जी, कोरोना महामारी के दौरान अमूमन ये देखने को मिला कि ज्यादातर जो चोट पहुंची वो गरीबों को पहुंची। तो इस दौरान आपके हिंदू युवा संगठन भारत के द्वारा उनकी क्या क्या मदद की गई? देखिए, पूरे गुजरात में जब से लॉकडाउन का फर्स्ट दिन था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर्फ्यू डे जो रखा था, उसी दिन से हिंदू युवा संगठन भारत की जहां पर भी टीम है गुजरात भर में, हर जगह पर उसी दिन से हमने पानी से लेकर खाने तक की सभी जितनी जितने हम सक्षम है वह सभी व्यवस्थाएं हमने की। और मुझे आनंद है कि वह व्यवस्थाएं आज तक, अगर आप हमारी सोमनाथ की टीम को देखोगे तो व्यवस्थाएं आज भी, अगर आप सोमनाथ में जाते हो और आपके पास खाने पीने का प्रबंध नहीं है तो अभी आपको खाना मिल सकता है। तो भरपूर हमने प्रयास किया है कि केवल शोर शराबा नहीं, जमीनी स्तर पर भी जब हमारे लोगों को हमारी आवश्यकता पड़े तो तन मन और धन से हमने उनकी मदद करने का प्रयास किया है। रघुवीर सिंह जी, हमारे दर्शक हमसे जुड़ते जा रहे हैं और बहुत स्पीड में हम देख रहे हैं कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि आप शेयर करें और हमसे जुड़े। रघुवीर सिंह जी, एक मार्मिक घटना अभी कुछ दिनों पहले केरल में घटी। केरल में एक हथनी को अनानास में पटाखा भर के दिया गया और हथनी की बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। किस प्रकार से इस प्रकरण को देखते हैं? इंसानों की जानवरों के प्रति क्रूरता, या किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? देखिए, वह जो घटना घटी उस घटना से हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। इस देश में ऐसा नहीं है कि केवल जानवर असुरक्षित है। इस देश में कुछ ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग हैं जिनके कारण भारत का मानव समाज, विश्व का मानव समाज तो इनसे प्रताड़ित है ही, लेकिन भारत में बसने वाला मानव समाज, उसमें केवल हिंदू की बात नहीं करूंगा, पूरे का पूरा समाज ऐसे लोगों से प्रताड़ित है। जो घटना घटी कि भाई हथनी को जो अनानास में कुछ भर के उसका विस्फोट किया गया, तो उस घटना से तो हम दुखी हैं, लेकिन और दुखी हम तब है, देखिए जैसे देश में अभी हल्ला चल रहा है उस घटना पर हम सहमत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उतनी ही क्रूरता से जब गायों की हत्या होती है। हथनी वाली घटना केरल में बनी। आप मुझे बताइए कि ऐसा देश का कौन सा कोना है जहां पर गायों को क्रूरता से मारा नहीं जाता? वो सभी गायों में से क्या वो गायें गर्भवती नहीं होती होंगी? आप समझिए बात। मुद्दा केवल संवेदना का या पशु हिंसा का नहीं है, इस मुद्दे में कहीं ना कहीं राजनीतिक बू भी आ रही है। अगर इस मुद्दे पर जितने भी लोग दुखी हैं कि एक हथनी को इतनी घातकता से, बेरहमी से मारा गया, तो रोज हजारों गायों की कत्ल होती है, उस पर फिर शोर क्यों नहीं होता? उस पर यह ट्रेंड मीडिया वाले क्यों नहीं चलाते? उस पर यह राजनेता क्यों नहीं बोलते? तो जैसे एक हाथी जीव है, एक हाथी पशु है, वैसे एक गाय भी जीव है। एक एक गाय गाय तो ऐसा है कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का भी प्रतीक है। तो जब आए दिन उसकी हत्या होती है तब मुझे दुख होता है कि कोई भी मुद्दा जब राजनीतिक लाभ का हो तब वह मुद्दा चलता है, पर
जब उस मुद्दे में अगर राजनीतिक लाभ न हो, तब उस मुद्दा वो मुद्दा केवल ठंडा हो जाता है या केवल वोट के काम आता है। तो इस घटना पर, मुझे हाथी वाली घटना पर तो दुख है, लेकिन हमारी माता गाय माता के लिए कोई जब नहीं बोल रहा है तो उस पर भी मुझे बहुत ज्यादा दुख है। रघुवीर जी, आपने गौ हत्या की बात की और ये भी आपने कहने का प्रयास किया कि कई लाख हिंदुओं की आस्था का विषय है गौ माता। आज दिल्ली में ही गौवंश की हत्या हुई है। आज अभी हमारी खबर इस लाइव से कुछ देर पहले हमने चलाई और बताया कि दिल्ली में गौवंशों की हत्या हुई है। मेरा ये कहना है कि अभी इस हमारे प्रोग्राम को हर व्यक्ति देख रहा है। इसको देखने वाले हिंदू भी हैं, इसको देखने वाले मुस्लिम भी हैं। तो मेरा तो ये जानना मैं आपसे चाहता हूं कि जब व्यक्तियों को, लोगों को ये पता है कि गाय काटी जाएगी तो सबसे ज्यादा दुख हिंदुओं को होगा, तो इस काम को वो लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों के लिए गाय केवल खाने का साधन नहीं है, केवल खुराक का साधन नहीं है। कुछ लोग इस मानसिकता से भी काट रहे हैं कि वह हिंदुओं का धार्मिक चिन्ह है, हिंदुओं को उस गाय में आस्था है, हिंदू उसमें अपने देवी देवता के दर्शन करता है, हिंदू सुबह को उठकर उस गाय को रोटी खिलाता है, उसकी पूजा करता है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि यह वह वर्ग है जिससे पूरे विश्व का, केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व का मानव समाज प्रताड़ित है, जो अपनी धार्मिक अंधता के कारण कहीं ना कहीं हिंदू मान बिंदुओं के साथ वह लोग खिलवाड़ करते रहते हैं और उसी खिलवाड़ में उनको अपना धर्म नजर आता है। नहीं, मैं एक चीज इसमें ये नहीं समझ पाया रघुवीर जी, आप जिस वर्ग की बात कर रहे हैं मैं वर्ग नहीं समझा। देखिए, अब गाय को कौन काटता है, आप मुझे बताइए। मतलब मुझे हथनी लगता है कि गाय को हथनी कसाई हथनी काटते हैं। के साथ हथनी के साथ जो घटना हुई उसमें कौन इन्वॉल्व था? गाय आए दिन काटी जाती है, उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे कुछ स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि हर वह व्यक्ति जो हिंदू नहीं है वो गाय काटता है, लेकिन ज्यादातर वही है जो हिंदू नहीं है और गाय काटते हैं। तो आप समझदार हैं कि कई लोग इसको अपनी खुराक समझते हैं, कई लोग इसको अपना बंधनीय अधिकार समझते हैं, और कई लोग इसको यह समझते हैं कि यह हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, इसलिए हमें इसको काटना है। रघुवीर जी, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है तो राजनीति भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। राजनीति के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि गाय हिंदुओं की आस्था का विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी गौ हत्या को लेकर के बहुत ज्यादा कड़े कानून नहीं बनाए गए। तो जब सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो एकमात्र आपने क्यों इसको इतना उठाया? देखिए, प्रशासन, सरकार जो है वह हमेशा अपनी कुर्सी की चिंता में लगा रहता है। हिंदू लोकतंत्र के बाद गाय की रक्षा कर रहा है ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति है, हर गांव में गाय को बचाते हुए बलिदान होने वाले शूरवीरों के प्रतीक आज भी हर गांव के, जहां से गांव की बॉर्डर शुरू होती है वहां पर उनके प्रतीक चिन्ह लगाए जाते हैं। और नव वर्ष पर उनकी पूजाएं भी होती है, उसमें आप वीर भाती जी गिन ले, या अगणित ऐसे शूरवीर हैं जिन्होंने गाय को बचाने के लिए अपने बलिदान दिए हैं। तो अभी भी उसी परंपरा को देखिए, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं मोहित जी, मनीष जी, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं। मैं उसी परंपरा का वाहक हूं जो मेरे पूर्वजों ने किया, जो मेरी संस्कृति है, जो मेरे संस्कार है। मैं उसको उसको मैं उसी को लेकर आगे चल रहा हूं। और सरकार के बंद कानों में हर बार हम यह प्रयास करते हैं कि हमारे आवाज की गूंज सरकार के बंद कानों में पड़े। गौ गौ माता और हिंदुत्व केवल राजनीतिक विषय ना बने। हिंदुओं को इस विषय पर न्याय मिले कि अगर 100 करोड़ का समाज यह चाहता है कि गौ हत्या बंद हो, तो सरकार को
गौ हत्या बंद करनी चाहिए। सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह हिंदू है, यह हमें ही वोट देंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यह जो दबती आवाज है, कहीं ना कहीं इस तरह की मानसिकता कुछ सरकार में बैठे लोगों की है, तो उसको जगाने का हम प्रयास करते हैं। और इसी प्रयासों के तहत हम कभी कभी रैलियां करते हैं, कहीं कहीं इसका विरोध करते हैं, और जब भी मौका मिलता है हम सरकार को जगाने का अविरत प्रयास करते हैं। रघुवीर सिंह जडेजा जी, हिंदू युवा संगठन भारत नाम से आपका संगठन है और हिंदुत्व की ही आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, अगर मैं एक प्रश्न जानना चाहूं कि हिंदुत्व का अर्थ क्या, मतलब एक हिंदू को क्या समझना चाहिए कि हिंदुत्व क्या, आज के देखिए परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। जी 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 मनीष जी, हिंदू एक ऐसा इंसान है, आप इसको धर्म नहीं कह सकते हैं। अगर धर्म से ऊपर आप कहें तो जहां हिंदू रहता है वहां चींटी भी सुखी रहती है, वहां हाथी भी सुखी रहता है, उसके आसपास का हर मानव सुखी रहता है। तो यह एक ऐसा धर्म है जिसमें विज्ञान तो है पर उसमें मानवता भी है। मैं हिंदुत्व की बात क्यों करता हूं? जब मैं हिंदुत्व की बात करता हूं तो कुछ लोगों को यह लगता है कि यह कट्टरता की बात कर रहा है, लेकिन उन लोगों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुत्व की बात किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। हिंदुत्व की बात मानवता की बात है, क्योंकि हिंदू ही विश्व में एकमात्र ऐसा प्राणी है, एकमात्र ऐसा धर्म है जो हर किसी को अपना बनाने के लिए हर हमेश तैयार रहता है। वो छोटी से छोटी चींटी के लिए भी सोचता है कि कहीं वह भूखी ना रह जाए। तो हम यह चाहते हैं कि इस हिंदुत्व रूपी शब्द के माध्यम से हिंदू संस्कृति बची रहे, ताकि हर मानव बचा रहे, वह किसी भी धर्म संप्रदाय का हो। अगर वो राष्ट्र विरोधी नहीं है, वो अगर हिंदू विरोधी नहीं है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का मेरा हिंदुत्व है, और यही मेरे हिंदुत्व का अर्थ है कि जियो और जीने दो, लेकिन अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रघुवीर सिंह जी, अभी हिंदू को लेकर के भी दो वर्ग बांटे जा रहे हैं। आजकल कई ऐसे संगठन भी बन गए हैं जो हिंदुओं को भी दो वर्गों में बांट रहे हैं, एक है हिंदू और एक है दलित। इसको लेकर के आपकी क्या विचारधारा है कि दलितों का जो एक संगठन अलग से बनता जा रहा है आजकल, हिंदू से अलग दिखाने का प्रयास, क्या कहेंगे? देखिए, यह हिंदू समाज के सामने दलित और सवर्ण की अगर सबसे बड़ी समस्या हिंदुओं के सामने है, तो वो यही समस्या है कि जो जातिवाद की है, जो दलित सवर्ण की है। कुछ कुछ वर्षों पहले जो गलतियां हुई, उसका फायदा दलितों के कंधों पर बंदूक रखकर देश विरोधी लोग, हिंदू विरोधी लोग, जिहादी मानसिकता वाले लोग अभी उठा रहे हैं। और यह जो दो गुटों में हिंदू समाज सवर्ण और दलित में बट चुका है, उसमें भी यह जिन्ना वाली सोच काम कर रही है। जोगेंद्र नाथ मंडल को जो सोच भारत से पाकिस्तान ले गई, वही सोच फिर से अभी जागृत हुई है, और वही सोच यह इस तरह की मानसिकता को और भड़का रही है। जय भीम और जय मीम का जो गठबंधन है, हमें जय भीम के प्रति आदर है। हर हिंदू देश के संविधान के प्रति वफादार है, और वह संविधान किसने लिखा है आपको पता है। तो हमें जय भीम के प्रति आदर है, लेकिन जब इसमें जय मीम का शब्द जुड़ता है तो हमें जिन्ना की याद आती है। हमें डर लगता है कि कहीं फिर से इस देश को तोड़ा न जाए। तो यह जो समस्या है वह हिंदू समाज के लिए बहुत ही विकट है, और हिंदू समाज के लिए हिंदू युवा संगठन भारत हर हमेश मनीष जी जमीनी स्तर पर हम प्रयास करते हैं। और आज मुझे गर्व है कि मेरा जो संगठन है उससे जुड़े एससी लोग अपने आप को दलित कहने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने आप को केवल और केवल हिंदू कह रहे हैं कि भाई हमें कभी दलित मत कहो। तो हम ऐसे प्रयास करते हैं कि हर हिंदू को अपने प्रति गर्व हो, और यह जो यह दलित और सवर्ण की मानसिकता है वह खत्म हो, कि हिंदू समाज मजबूत बने।
एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अभी अपने इस वक्तव्य के दौरान जिहाद शब्द का प्रयोग किया। जिहाद का अर्थ क्या? देखिए, अगर जिहाद का विश्लेषण करूंगा मैं बहुत ज्यादा, तो कई लोगों को दुख होगा। जिहाद के बहुत ज्यादा अर्थ है। 1400 वर्ष पहले जिस जिहाद का उल्लेख कहा गया, वह जिहाद भी अलग है। वर्तमान में जो जिहाद भारत के विरुद्ध जो जिहाद खेला जा रहा है, जो जिस जिहाद का भारत सामना कर रहा है, वह आप देख रहे हैं कि देश विरोधी जिहाद है। 1990 में जो कश्मीर में हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, वह जिहाद था। कहीं ना कहीं जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जो उरी में जो घटनाएं बनी सैनिकों के साथ, वह भी जिहाद था। जैसे लव जिहाद है, जैसे लैंड जिहाद है, कहीं ना कहीं इस शब्द के तले या इस लव मानसिकता, जिहाद देखिए की ये एक बात की आपने, मानसिकता है। जी, लव जी, जिहाद की बात की रघुवीर जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के से प्यार करके चली जाती है, तो इसमें समस्या क्या है? या लव जिहाद इसका कोई दूसरा रूप है, अगर लड़की अपनी देखिए इच्छा से जा रही है? जी, प्रेम अगर होता तो फिर उस हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन क्यों होता है मनीष जी? आप समझ रहे हैं ना हम्म। बात को? प्रेम समानता, कई लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आप लव जिहाद पर इतनी आक्रामकता से बोलते हो, यह तो प्रेम है। अगर यह प्रेम है तो फिर लड़की का धर्म परिवर्तन क्यों होता है? आपके घर में ऑलरेडी दो बीवियां हैं, तो आप तीसरी, आपको क्या हर हिंदू लड़की से ही प्रेम होता है? प्रेम करने के लिए क्या आपके समाज में लड़कियों की कमी है? तो यह एक षड्यंत्र है। आपने जो कैसा षड्यंत्र? जनसंख्या का जो मुद्दा आपने कुछ समय पहले उठाया कैसा था, षड्यंत्र तो जी? कहीं ना कहीं लड़कियों को यह मुद्दे लव रिलेटेड है। जिहाद का मैं जानना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि अभी हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, या जो भी युवा जुड़े हैं, मैं जानना चाहूंगा कि लव जिहाद के बारे में जो आप बता रहे हैं, ये क्या है और कैसे फैलाया जाता है? देखिए, यह एक ऐसी मानसिकता है। आपने जो जिहाद शब्द और लव शब्द को अगर आप अलग करोगे, तो किसी न किसी तरीके से भारत को खत्म करना है। किसी न किसी तरह से भारत को पाकिस्तान बनाना है, या किसी और देश में। आप समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान, ईरान, इराक से धीरे 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 1947 में 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ। अब कुछ लोग यह चाहते हैं कि फिर से एक टुकड़ा भारत से हम छीन ले, तो वह उसके उस मानसिकता को मजबूत बनाने के लिए हिंदू समाज के घरों पर, हिंदू समाज की औरतों पर, हिंदू समाज की जो शक्ति है, जो संस्कार है, जिस संस्कार का प्रतीक नारी है, उस नारी पर प्रहार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसको फंसाकर, प्रेम के जाल में फंसाकर, उसको एक हिंदू के तौर पर, देखिए, आप समझेंगे कि इसमें दलित सवर्ण नहीं आता है। वैसे तो एक जगह पर जय भीम और जय भीम का नारा लगाएंगे, लेकिन जब वो लड़की उठाते हैं, तो वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये दलित है या सवर्ण है। उनकी नजर में यही होता है कि यह हिंदू लड़की है, हमें इसको उठाना है, इससे बच्चे पैदा करने हैं, और जनसंख्या बढ़ाते 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 एक तरफ तो पाकिस्तान शस्त्र रूपी आक्रमण कर रहा है सीमा से, और देश के अंदर हमें इस मानसिकता को प्रबल करके देश का जनसंख्या बल तो बढ़ाना ही है। एक लड़की जब कम होती है, तो हिंदू समाज का एक सदस्य कम होता है। एक हिंदू समाज का जब एक युवती कम होती है, तो स्वाभाविक है कि एक लड़का भी अविवाहित हो जाएगा। क्योंकि जो स्त्री और पुरुष की जो हिंदू समाज में वैसे भी असमानता है, संख्या प्रॉपर नहीं है, बैलेंस में नहीं है, तो इससे बहुत ज्यादा एक लंबी सोची समझी साजिश है। और काफी हद तक यह जिहादी इस साजिश में कामयाब भी हुए हैं। मैं जिस क्षेत्र से हूँ, कच्छ, भारत की पश्चिमी सीमा, वहां पर भी इन 3 साढ़े 3 सालों में 200 से 250 लव जिहाद के किस्से हैं। और अभी 2 4 दिन पहले राजकोट में भी, अब देखिए कि पाकिस्तान से प्रताड़ित हिंदू जब राजकोट में शरण लेते हैं, तो वहां से भी उनकी लड़कियों को उठाया जाता है। वहां पर भी एक बाप यह बोलता है मनीष जी, कि हम जिस डर से पाकिस्तान से भागकर भारत में हमने शरण ली, तो वह डर हमें भारत में भी सता रहा है। हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां भारत में भी सुरक्षित नहीं है। तो यह कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है हिंदू समाज के सामने।
कि कैसे भी करके इनको कम करना है, इनको तोड़ना है। नहीं, मैं गुजरात की आपने बात की, अभी नवरात्रों के दौरान जब मैं गुजरात टूर पर था, हमने कई डांडिया के फंक्शंस को कवर भी किया, मुझे वहां पर लोगों ने बुलाया भी था। उस दौरान हमने देखा कि वहां पर एक अलग तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम बना रखा था, उसमें मुस्लिम युवकों को नहीं घुसने दिया जा रहा था। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्यों मुस्लिम युवकों को वहां पर आप लोग या ये जो संगठन थे वो नहीं जाने दे रहे थे? देखिए, विधर्मी मुक्त नवरात्रि का प्रारंभ ही हमने किया था कच्छ से। यह 5वां वर्ष है जब हमने विधर्मी मुक्त नवरात्रि का बड़े धामधूम से बड़ी सफलता के साथ इसको हमने पूर्ण किया। तो मनीष जी, एक सवाल है कि मेरा धार्मिक उत्सव है जहां मैं शक्ति की आराधना करता हूँ, मैं माँ की भक्ति करता हूँ, जो पवित्र वातावरण है, मैं उसमें क्यों चाहूंगा कि कोई गैर हिंदू प्रवेश करे? एक स्वाभाविक सा प्रश्न है, जवाब है, इस पे प्रश्न होना ही नहीं चाहिए कि मेरे घर में कौन आएगा। वो कोई और थोड़ी डिसाइड करेगा कि कौन आएगा, उसका निर्णय मैं लूंगा। तो नवरात्रि कोई सार्वजनिक उत्सव नहीं है, नवरात्रि एक धार्मिक उत्सव है, और धार्मिक उत्सव में वही लोग प्रवेश पाएंगे जो उस धर्म में आस्था रखते हैं, ना कि उन लोगों को भी धर्म सेकुलरिज्म के नाम पर उन लोगों को भी हम घुसाएं जो वहां पर केवल और केवल हमारी माँ बहनों को देखने आते हैं, उनको फंसाने आते हैं। तो हम यह चाहते हैं कि केवल मुंबई नहीं, जो 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 शुरुआत, जो प्रारंभ कच्छ से हुआ है 5 वर्षों से, वह पूरे भारत में फैले, और विधर्मी मुक्त नवरात्रि पूरे भारत में हो, और पूरे भारत में एक संस्कारों के साथ नवरात्रि का प्रारंभ हो। तो जो जो नवरात्रि आपने मुंबई या कहीं और देखी, उसकी प्रेरणा कच्छ से ही दी गई है, एक और हमारे आगे भी व्यूअर हम एक चाहते हैं कि हमारे ऐसा हो। व्यूअर हम आपको कुछ कमेंट्स भी दिखाना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर साथ साथ आपके इंटरव्यू के क्या कमेंट्स दे रहे हैं। अहिर घनश्याम अहिर लिख रहे हैं कि ये लोग हमारे मंदिरों में पूजा करने तो नहीं आते हैं, फिर डांडिया में ही क्यों आते हैं? तो मंदिर में क्या आप चाहते हैं कि मंदिर में वो लोग आए और आपसी भाईचारा इस तरीके से फैले, या इसके पीछे भी आप कोई जिहाद नाम ऐड करेंगे? नहीं नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर आप हिंदुत्व में आस्था नहीं है, आप भूत पूजा को गलत मानते हैं, तो फिर आप किस उद्देश्य से मंदिर में आएंगे? मंदिर हम्म। कोई मनोरंजन का स्थल तो है नहीं कि वहां पर भी आप हम्म। अपनी लीलाएं प्रसारित कर दे। तो हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और हम ये चाहते हैं कि हमें भी कोई डिस्टर्ब ना करे, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है, और हम भी यह चाहते हैं कि हमें कोई तकलीफ ना दे। अभिषेक सैनी जी अभी आए थे, अभिषेक जी लिख रहे हैं कि हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, तो हमारे देश के सभी हिंदुओं का एक होना होगा, तब जाकर हिंदू को न्याय मिलेगा। आखिर ये विचारधारा क्या है जयवीर जी? आखिर किस न्याय की बात हो रही है? क्या अत्याचार हो रहा है? देश में भाजपा की सरकार है, गुजरात में भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं इस सरकार से असंतुष्ट हैं, या किस न्याय की बात हो रही है? देखिए, सरकार जो है वह हिंदुत्व के आधार पर ही चुनी गई है, उसका बेस भी हिंदुत्व है। किंतु अब देखिए कि महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या हो जाती है। साधु भी हिंदुओं के लिए एक आदरणीय व्यक्तित्व है, जो अपना सब कुछ त्याग कर धर्म का प्रसार प्रचार करता है। गाय खुलेआम कट रही है, कोई सवाल उस पर नहीं उठ रहा है। जिहाद की प्रवृत्तियां भी चरम पर हैं। मेरे कच्छ में अभी इन 3 सालों में 14 हिंदुओं की हत्याएं हुई है। हत्या करने वाले एक ही गुट के व्यक्ति हैं, एक ही समुदाय के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर सरकार हमारी है, कोई विषय नहीं, किंतु हमारी है इसका मतलब यह नहीं है कि हम अन्याय सहेंगे। हिंदू समाज को जैक एक वानी इसलिए होना जैक है वानी के कि कमेंट लिख हमारा रहे हैं, मैं आपको बीच राजनीतिक में रोकना एजेंडा है। चाहूंगा।
रघुवीर जी, मैं आपको बीच में रोक करके एक कमेंट दिखाना चाहूंगा। जैक सवनिक है कोई, और इन्होंने लिखा है कि सोमनाथ वेज जोन क्यों घोषित होना चाहिए जरूरी? क्या सोमनाथ वेज जोन अभी घोषित नहीं है? हमने एक मुहिम चलाई थी सोमनाथ वेज जोन की, हिंदू युवा संगठन वेरावल द्वारा। तो उस जो मांग को सरकार ने स्वीकार तो किया, लेकिन जिस क्षेत्र की, जिस एरिया की हमने बात की थी, उस एरिया तक अभी तक वो क्षेत्र वेज जोन नहीं हुआ है। क्योंकि प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, और देश विदेश से जब लोग उस शिव मंदिर के दर्शन हेतु आते हैं, तो जगह जगह पर मांस बिक रहा होता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं हिंदू भक्त जनों की आस्था को ठेस पहुंचती है कि हिंदू जब मंदिर में जाता है तो वह मांस से दूर रहता है। तो इसलिए भी जरूरी है कि जो प्रथम पवित्र लिंग ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है, उसी के आसपास में अगर मांस बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे हिंदू आस्था को भी ठेस पहुंचती है। और यह केवल प्रथम ज्योतिर्लिंग नहीं है, हिंदुओं की संघर्ष गाथा भी है कि जितनी बार विधर्मी लुटेरों ने इस मंदिर को तोड़ा, उतनी बार हमने इस मंदिर को भव्याति भव्य और भव्य बनाया। और फिर से यह मंदिर पूरा जब सवर्ण से मढ़ा जा रहा है, तो हिंदू युवा संगठन सरकार से यह मांग करता आ रहा है कि 500 मीटर के दायरे में आपने रखा है, 500 मीटर के दायरे में नहीं, लेकिन 2 किलोमीटर के दायरे में यह मंदिर का संकुल संपूर्ण वेज जोन रहे। जी, ये अच्छी बात है। तो आपने मंदिरों की भी बात की, और मुकेश रामानंद की लिख रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट रघुवीर सिंह भाई, आपके समर्थक भी हमसे जुड़ना शुरू हो गए हैं और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी लिख रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आपके ऊपर, जहां तक मुझे जानकारी है और हमारे संवाददाताओं ने हमें सूचना दी, अनेक एफआईआर हैं। जब आप वाकई में धर्म का काम कर रहे हैं तो वो कौन है जो आप पर एफआईआर कर रहे हैं? किन कारणों से आप पर एफआईआर हो रही है? देखिए, हिंदू समाज की, अब इस बात को आप दयनीय परिस्थिति कहेंगे या हिंदू समाज की मूर्खता कहेंगे, कि जब भी कोई व्यक्तित्व हिंदुत्व के लिए निष्पक्ष बात करता है, तो राजनीति से जुड़े हिंदुओं को ही वह बात पसंद नहीं आती है। बढ़ती जनसंख्या ने उन नेताओं को कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है कि रघुवीर सिंह जब सत्य विषय को लेकर, लव जिहाद को लेकर, लैंड जिहाद को लेकर, गौ हत्या को लेकर, चिटिंग जिहाद को लेकर जब बात करता है, तो कहीं ना कहीं हमारी वोट बैंक टूटती है। कहीं ना कहीं हमें वोट देने वाले लोग हमसे खफा हो जाते हैं, हमसे नाराज हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे हिंदू नेता यह प्रयास करते हैं कि एफआईआर करके इस व्यक्ति को तोड़ दिया जाए, इस व्यक्ति की मानसिक, अब देखिए कि मोरल डाउन आए। जो जो लोग इस संगठन से जुड़े हैं, उनको भी मानसिक प्रताड़ित करके, जो ये नई आवाज उठ रही है, जो ये निस्वार्थ आवाज उठ रही है। मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि अवश्य हम जी। किसी राजकीय पक्ष के समर्थक हैं, पर हम चाटुकार नहीं है, हम चमचे नहीं है, हम किसी से फंड नहीं लेते मनीष जी, ना हम किसी नेता की चाटुकारिता करते हैं। हम सत्य के साथ अवश्य रहते हैं, तब भी निष्पक्ष रहते हैं, हम कोई उनसे आशा नहीं रखते हैं। आप देखिए कि अभी जो लोकसभा का चुनाव था, तब भी जो यहाँ के एमपी को अगले चुनाव में जो लीड आई थी, उससे 50,000 की ज्यादा लीड इस वर्ष आई है। केवल वह नेता हमारी एक सभा में उपस्थित रहे थे, उनके 50,000 वोट बढ़ गए। तो आज का हिंदू युवा आपसे ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहा है, हम सरकार से ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे। हम यही चाहते हैं कि ये झूठी एफआईआर है, ये झूठे केस बंद करके हमें अपना कार्य करने दीजिए। हमें आपकी सत्ता में कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर आप हमें रोकने का प्रयास करेंगे, तो यह नव युवा है, यह क्रांतिकारी युवा है, यह किसी भी बदलाव के लिए तैयार है और किसी को भी बदलने के लिए तैयार है।
लाखन मोटन जी आपको योगी आदित्यनाथ के रूप में देखते हैं, ये भी आपके एक समर्थक हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया और ये कमेंट हमने आपको दिखाया। योगी आदित्यनाथ की बात की, इससे पहले मैं आपको बॉलीवुड लेकर के चलना चाहूंगा। बॉलीवुड में एकता कपूर है, हिंदू है, लेकिन वो दिखा रही है कि फौजी जो हमारा सैनिक है वो ड्यूटी पर होता है और उनकी औरतें घरों में रह के अवैध संबंध बनाती हैं। एकता कपूर भी देखिए, हिंदू है, देश की आस्था जी, पर उन्होंने सवाल उठाया। आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने मुझसे पहले सवाल पूछा था कि हिंदुत्व क्या है। तो मैं आपको यही यहाँ पर भी कहना चाहूंगा कि यह देश, इस देश का हिंदू समाज अगर दुखी है तो उसकी वजह भी कहीं ना कहीं हिंदू ही है। केवल हिंदू के घर जन्मने से, केवल हिंदू नाम रखने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। यह एक जीवन पद्धति है, यह एक संस्कार है जो एकता कपूर में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ एकता कपूर ने उस शो में दिखाया है, उस वेब सीरीज में दिखाया है, शायद वैसा ही आचरण एकता कपूर अपने घर पर करती है। और जो उसके अंदर जो जो विचारधारा है वह कहीं ना कहीं ऐसी वेब सीरीजों के द्वारा वो प्रसारित कर रही है। तो ऐसे लोगों के कारण कहीं ना कहीं हमारे हमारे जो फौजी भाई है उनको भी दुख होता है, और देश के हिंदू समाज को भी दुख होता है कि एक एक जवान अपने परिवार को छोड़कर जब मातृभूमि की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए बंदूक लेकर सीमा पर लड़ रहा होता है, और पीछे ऐसे 2 टके के लोग अगर उनकी फैमिली को बदनाम करने के दृष्टिकोण से ऐसी वेब सीरीजें बनाते हैं तो वह ठीक नहीं है। यह केवल हमारे विरोध का विषय नहीं है मनीष जी, इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि पद्मावती पर भी हम उतरे। कोई धार्मिक चीज किसी धर्म के विरुद्ध, हिंदू धर्म के विरुद्ध जब ऐसे लोग बनाए तब भी हिंदू रघुवीर जी, समाज मैं इसमें विरोध एक में उतरे। बात मैं आपको रोकना चाहूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जब इस प्रकार की कोई फिल्में आती हैं जो किसी संस्कृति को हिट करती हैं, छेड़ती हैं, या इस प्रकार की घटिया वेब सीरीज आती हैं जो एकता कपूर जैसी जाहिल औरत ने निकाला और देश के फौजियों के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई, हालांकि उनके चरित्र के बारे में मैं कौन होता हूं बोलने वाला, हुई है वही जो राम रचि राखा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो ये धरने देते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता इससे उनकी फिल्में और हिट हो जाती हैं, उसको ज्यादा देखिए, पब्लिसिटी मिल जाती है, वो पार्टिकुलर उस सीन को डिलीट कर देते हैं और अपनी फिल्म चला लेते हैं। यहां तो मेरे ख्याल से सजा और प्रावधान और वो फिल्म चलेगी नहीं, कुछ ऐसा नियम होना चाहिए। मैंने वही तो कहा कि यह केवल राष्ट्रवादी युवा ही इसका विरोध करेंगे, और विरोध करके कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को वो पब्लिसिटी भी दे देते हैं। तो यहाँ पर सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कोई भी शो चल रहे हो, कोई भी फिल्में बन रही हो, तो उसका एक नियम बनाया जाए और तुरंत असर से ऐसी चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि इनके अंदर जो ऐसी गलत मानसिकता है कि ऐसा सीन डालकर पहले तो हम अपनी मार्केटिंग करवा लेंगे और फिर उस सीन को काट कर हम इस हमारी जो जो चीज है उसको हिट कर जाएंगे। तो सरकार से भी यह अनुरोध है कि इसको पब्लिक का विषय ना बनाया जाए, और धर्म या किसी जाति के विरुद्ध या ऐसी कोई भी चीज बने तो तुरंत प्रभाव से उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। हमारे संवाददाता सुनील राठौड़ हैं जिन्होंने प्रश्न डाला है कि आपने विश्व हिंदू परिषद क्यों छोड़ा, जबकि ये तो एक बड़ा हिंदू संगठन है। जी, देखिए, हर संगठन की एक फ्रेम होती है मनीष जी। वो जी। ये वो संगठन ये चाहता है कि उस फ्रेम में हम जिसको भी ले वो फिट बैठ जाए। मतलब जी। अगर वो फ्रेम लंबी है तो वो व्यक्ति लंबा हो जाए, वो अगर चौड़ी है तो वो व्यक्ति चौड़ा हो जाए। और मेरा यह नियम है कि मैं किसी फ्रेम में फिट नहीं बैठता। मेरे अपने विचार हैं, मैं किसी के विचार को कॉपी नहीं करता। मेरी अपनी अपनी सोच है, मेरी अपनी आइडियोलॉजी है। तो उनकी सोच के साथ हमारी सोच नहीं मिली, उनकी फ्रेम में रघुवीर सिंह जाडेजा फिट नहीं बैठे, तो हम अलग हो गए। ये बड़ी बात है कि अभी तक वो एक, एक किसी मूवी का डायलॉग भी था कि आज तक ऐसी कोई हथकड़ी नहीं बनी जो मुझे बांध सके, और आपका वही डायलॉग है कि
अभी तक ऐसा कोई फ्रेम नहीं बना जो मुझे उसमें रख सके। जी प्रवीण तोगड़िया जी हिंदुत्व का एक बड़ा नाम जाने जाते थे, बुरी तरीके से भगाए गए, क्यों? और देखिए, क्या वह तो जिम्मेदारी है कि वही ऐसा ही कुछ आपके साथ नहीं होगा? नहीं नहीं, देखिए, हमारे जो प्रवीण जी के साथ हुआ, वो क्या विषय था उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वह उनके निजी विषय थे। जिस विषय के साथ जो भी कुछ वहां पर हुआ, और हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम एक अपना संगठन लेकर इसीलिए तो चल रहे हैं कि किसी की फ्रेम में जब हम फिट ना बैठे और वो अगर हमें लात मार दे। इससे पहले जरूरी है कि हम जिस विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, हम स्वयं अपना रास्ता बनाए, हम किसी के रास्ते पर ना चले। हिंदुत्व की बात हो और राम मंदिर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी राम मंदिर की शुरुआत धीरे धीरे उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और ऐसा इनपुट भी हिंदुस्तान न्यूज को मिला है कि कुछ ही दिनों में, ये विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक का हमें इनपुट मिला है कि मोदी जी राम मंदिर की स्थापना के लिए, पहली ईंट रखने के लिए वहां पर जाने वाले। पाकिस्तान बोल रहा है कि ये भारत के मुसलमानों के साथ ज्यादती है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान का तो निर्माण ही हिंदुओं के विरुद्ध हुआ था। वह बंटवारा कोई राजनीतिक नहीं था मनीष जी, वह बंटवारा धार्मिक था। कहीं ना कहीं जो कश्मीर की समस्या है, वह भी धार्मिक नहीं और राजकीय नहीं, वह भी समस्या धार्मिक है। कि जहां एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ती है तो उनको पूरा अपना देश चाहिए। जैसे 1400 वर्षों से ईरान, इराक, अफगानिस्तान भारत से छीन लिया गया, वैसे ही पाकिस्तान एक एक अलग टुकड़ा बनाया गया। और अब ये लोग चाहते हैं कि भारत में बस रहे गैर हिंदुओं को किसी ना किसी तरीके से उत्तेजित करके उनको भड़काकर फिर से भारत को काटा जाए। इसीलिए इमरान खान जैसे लोग, भारत में जब मंदिर बन रहा है तो उस पर भी ये लोग बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ अन्याय है। जबकि 22% हिंदू आजादी के समय पाकिस्तान में गए थे, वो आज 2-2.5% रह गए हैं। उनका वो नहीं सोच रहे हैं। आज भी उनकी लड़कियों को, हिंदुओं की लड़कियों को उठाया जा रहा है, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। कोई हिंदू मंदिर अब पाकिस्तान में सुरक्षित हालात में नहीं बचा है। इमरान खान को वो नहीं दिखेगा, उनको यही मंदिर दिखेगा। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, यह धार्मिक सोच है। और राम मंदिर हिंदुओं के संघर्ष की कथा है। हर बार तोड़ा गया, हिंदुओं ने प्रयास किया, और 400 450 वर्ष का जो हिंदू समाज का संघर्ष था, आज अगर कोर्ट के थ्रू वह संघर्ष पूर्ण हुआ है और हिंदू समाज मंदिर बनाने जा रहा है, तो इमरान खान जैसे बोलेंगे, स्वाभाविक है। क्योंकि इनकी यही मानसिकता है, इनके अंदर का जो जिहाद है वह उनको यह बोलने के लिए प्रेरणा दे रहा है। आपकी बातों को सुनकर के जो भी व्यूज आ रहे हैं और जो फीलिंग्स आ रही है, उसको तो ऐसा लग रहा है कि अगर बाबरी मस्जिद तोड़ने के समय आप वहां पर मौजूद होते तो शायद 3-4 ईंटें आप गुजरात भी उठा करके ले आते। अरे, पक्की बात है ये तो। हमारा ऐसा कहाँ सौभाग्य, हमारा तब शायद मतलब 5-6 साल के हम रहे होंगे जिस समय यह घटनाएं हुई थी। वरना आज सीन कुछ और होता अगर आज इस एज में हमें वह मौका मिलता। रघुवीर सिंह जी, ये तो बात हो गई कि चलिए कट्टरता है, लेकिन अगर मैं आपसे ही समाधान सुनना चाहूं कि कट्टरता के बदले अपनापन कैसे, तो अपनापन का रास्ता क्या है? देखिए, अपनापन संभव नहीं है। ये नदी के दो किनारे हैं जो साथ तो चलते हैं लेकिन एक नहीं हो सकते हैं। कोई हमें काफिर कहता है, काफिर का अर्थ आप ढूंढ लीजिएगा कि काफिर का क्या अर्थ होता है, भूत पूजक का क्या अर्थ होता है। तो यह एकत्व संभव नहीं है। लेकिन अगर इस देश में शांति की स्थापना करनी है तो इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करना आवश्यक है। हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं कि औरों को खत्म कर दिया जाए, हिंदू राष्ट्र मुसलमान कहां इसलिए। जाएंगे?
जी, कि हर इसी देश में रहेंगे। हमने कब कहा कि उनको निकाल देना है? कभी नहीं कहा हमने। हिंदू राष्ट्र इसलिए मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि देखिए आज सीरिया लीबिया में क्या हिंदू है? हिंदू नहीं है। फिर वो लोग क्यों लड़ रहे हैं? आईएसआईएस क्यों वहां पर लोगों को मार रहा है? आज अफगानिस्तान में हिंदू नहीं है, इराक में हिंदू नहीं है, तो फिर भी वहां जो लड़ाइयां छिड़ी हुई है उसका क्या कारण है? आप समझिए, यहां से यह क्षेत्र अगर हिंदू विहीन हो गया तो यहाँ पर गैर हिंदू भी नहीं जी पाएंगे। उनकी भी हालत सीरिया लीबिया जैसी हो जाएगी, क्योंकि हिंदू है तो ही मानवता है, हिंदू है तो ही संस्कार है। मैंने आपको पहले भी कहा कि वो चींटी के बारे में भी सोचता है, तो क्या मानव के बारे में नहीं सोचेगा? अवश्य सोचेगा। लेकिन हमें हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र सुरक्षित रह सके। अब यह राष्ट्र टूटे ना, अब यह राष्ट्र बिखरे ना, और प्रत्येक मानव इस देश में सुखी रह सके। जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर संपूर्ण कंट्रोल आ सके, और जो सेक्युलरिज्म की राजनीति है उस राजनीति को खत्म करके मानवता की बात, उस मानवता के मापदंड जो हिंदू वेदों ने लिखे हैं, जो हिंदू इतनी पुराणों ने कट्टर लिखे हैं। सोच लेकर के चल रहे हैं रघुवीर जी, इतनी कट्टर सोच लेकर के चल रहे हैं। आपको पता है कि कट्टरता का नतीजा क्या होता है? उत्तर प्रदेश के एक कट्टर व्यक्ति थे, उनका नाम मैं शायद थोड़ा सा भूल रहा हूं, उनके साथ क्या हुआ आपको पता होगा। नहीं 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 नहीं, मनीष अखिलेश जी, तिवारी करके कुछ उनका ऐसा कुछ नाम था उनका। कमलेश तिवारी कमलेश जी के जी साथ क्या जी हुआ? जी, वो भी बहुत हमें कट्टर थे। हमें 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 दुख है कि कि हिंदू अगर हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात करता है तो उस बात को कट्टर कहा जाता है। मैं अगर अपने धर्म के लिए बात करता हूं तो क्या यह मेरा संवैधानिक अधिकार नहीं है? मनीष जी, मैं कैसे कट्टर हो गया? अगर मेरे समुदाय की, मेरे धर्म की कोई लड़की उठा के ले जाएगा और मैं उसका विरोध करूंगा तो क्या मैं कट्टर हो जाऊंगा? जिस गाय के प्रति मैं आस्था रखता हूं उसको कोई काट रहा है, उसका मैं अगर विरोध करूंगा तो क्या मैं कट्टर हो जाऊंगा? जो देश में रहकर देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो खाते भारत का है और घाते पाकिस्तान का है, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सोच भारत में पालकर बैठे हैं, अगर उनको मैं नंगा करूंगा तो क्या मैं कट्टर हो जाऊंगा? तो क्या कमलेश तिवारी को मारा गया तो और हिंदू लीडर भी उस मृत्यु के बाद डर जाएंगे? मनीष जी, यह सभ्यता, क्या यह रघुवीर संस्कार सिंह जडेजा बलिदान के हैं। डरेंगे? क्या रघुवीर सिंह जडेजा डरेंगे? कभी नहीं। ये तो अभी, ये कुछ 70 साल में लोकतंत्र आया है, वरना जो इतिहास है हमारा, है ना, कि ऐसा कहा जाता है कि 20-25 साल का युवान जीवित ही नहीं बचता था। इतना ज्यादा संघर्ष कर करके हमने इस देश को बचाया है मनीष जी। तो यह परंपरा रही है कि एक रघुवीर सिंह अगर जाएगा और 1000 उसकी विरासत को संभालने के लिए तैयार हो जाएंगे। महाराणा के बाद शिवाजी, शिवाजी के बाद छत्रसाल, कहीं ना कहीं यह नाम बदलते हैं लेकिन वही कार्य कहीं ना कहीं नए नाम में अविरत जारी है और आगे भी जारी रहेगा। आपके फेसबुक स्टेटस में देख रहा हूं कंटिन्यू आपके पेज पर, इसमें आप यहां तक लिख रहे हैं कि स्कूलों में महाराणा प्रताप और लक्ष्मीबाई की बारे में, इनके बारे में रेगुलर पढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है इससे पढ़ाने से क्या हो जाएगा? इस तो देखिए, ना महाराणा प्रताप देश के विरुद्ध गए थे, ना हमारी लक्ष्मीबाई देश के विरुद्ध गई थी। जिन लोगों बच्चे ने क्या देश सीखेंगे के इससे? जिन लोगों ने देश के सम्मान के लिए, धर्म के सम्मान के लिए अगर लड़ाई लड़ी, तो स्वाभाविक है कि देश का जो बचपन है, देश के जो बालक हैं, देश के जो विद्यार्थी हैं, वो उन्हीं को पढ़ के कुछ देश के लिए कर जाने की प्रेरणा लेंगे। स्वाभाविक है कि उनको जिन्ना का या औरंगजेब का इतिहास को नहीं ही पढ़ाया जाए, उनको महाराणा प्रताप, विवेकानंद, शिवाजी ऐसी महान विभूतियों का इतिहास पढ़ा के, उनके कर्मों को पढ़ा के फिर से भारत को विश्व गुरु अगर हमें बनाना है तो अवश्य ऐसी महान विभूतियों का इतिहास
पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करके भारत को फिर से गौरव दिलाना चाहिए और फिर से भारत में महाराणा प्रताप, शिवाजी, दयानंद और विवेकानंद का जन्म हो, यह हम सब चाहते हैं। तो यह इसी प्रेरणा से यह जागृति आएगी। रघुवीर सिंह जी, आपसे जब बात कर रहा हूं तो बीच बीच में आपका स्टेटस मैं इसलिए देख रहा हूं ताकि आप जो बातें कह रहे हैं मैं वो ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप वाकई पे इस पे कितना खरे हैं या कितने दिन से इस बातों के टच में हैं। और भी मैं देख पा रहा हूं एक बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कॉन्डम कंपनी है जिसने हिंदुओं के होली पर और गुजरात में बरखे पर कॉन्डम का सबसे ज्यादा प्रचार किया सनी लियोन की फोटो को लेकर। इसके विरुद्ध भी आप काफी सख्त दिखे, ये क्या है? अब कोई कंपनी अपना प्रचार भी नहीं कर सकती? जी 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 जी, देखिए जो समाज है रघुवीर सिंह जी, क्या आप तक पाकिस्तान का। हमारी बात पहुंच रही है? रघुवीर जी, क्या आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? जी जी, जी बताएं। मनीष जी, मैंने आपकी बात सुनी। आप देखिए कि भारत में जहां बहुमत हिंदू है, उसी की जब नवरात्रि आती है और उस नवरात्रि के होर्डिंग्स मतलब इस तरह से सनी लियोनी जैसा व्यक्ति तो उसका इस तरह से अश्लील जब प्रचार करता है तो उसके प्रचार से हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब नवरात्रि जैसी जैसी पवित्र जब 9 दिन का त्योहार होता है और आप तभी अगर इन चीजों का आप प्रयोग करोगे तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं हिंदू आस्था को ठेस पहुंचती है उससे। चलिए, आपको थोड़ा सा दिल्ली भी लेकर के आते हैं। दिल्ली में दंगे हुए और दिल्ली के जो दंगे हुए उन दंगों में कहा गया कि ये सोचे समझे दंगे थे और इसमें खूब मात्रा में हथियारों को पहले से ही तैयार किया गया था। ये कहीं ना कहीं आपकी सोच को बढ़ावा देने वाली बात कर रही है दिल्ली पुलिस। देखिए मनीष जी, जो मेरी सोच है वह सोच इतिहास से ली हुई है। वो इतिहास को पढ़ के और वर्तमान को देखकर इस सोच को मैंने और लोगों तक पहुंचाया है। जो आप दिल्ली दंगों की बात कर रहे हो, वैसे ही दंगे 1946 में जिन्ना के द्वारा कलकत्ता में फैलाए गए थे। हिंदू समाज को क्यों एक होना चाहिए और भारत क्यों हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, यही तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि हिंदू सोया रहता है और हिंदू विरोधी लोग हमेशा इस तैयारी में रहते हैं कि किस तरह से हम इस समाज को नुकसान पहुंचा सके। हिंदुओं को कल्पना भी नहीं थी कि दिल्ली में भी ऐसे दंगे हो सकते हैं। और आप देखिए कि 2-4-5 दिनों में 46 से ऊपर लोगों को इन दंगों का भोग बनना पड़ा। छतों पर पहले से पत्थर थे, बंदूकें थी, हथियार थे और ताहिर हुसैन जैसे पार्षद इस घटना में सम्मिलित थे। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदू समाज को यहाँ पर अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए, वरना ऐसे दंगे होते रहेंगे, केस बनते रहेंगे, हिंदू पिटता रहेगा, मार खाता रहेगा और फिर से किसी ऐसी इंटरव्यू में मेरे जैसे लोग बोलते रहेंगे, लेकिन परिणाम नहीं आएगा। भागवत गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्र इस समय क्या कर रहे हैं। इसी को मैं थोड़ा सा आपकी तरफ मोड़ता हूं और ये जानना चाहता हूं कि इस समय आपका जो संगठन है, ये संगठन गुजरात में क्या कर रहा है? देखिए, महाभारत कुरुक्षेत्र में पूर्ण हुई थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वह कुरुक्षेत्र अलग अलग भूमियों पर छिड़ा हुआ है। कहीं अपनों के साथ है युद्ध तो कहीं गैरों के साथ तनातनी लगी रहती है। तो हिंदू युवा संगठन गुजरात में भी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम किसी के चमचे नहीं हैं। तो जिस तरह से कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म दोनों एक ही दादा की संतानें थी, फिर भी धर्म स्थापना हेतु जैसे भिड़ गई थी, वैसे केवल जी रघुवीर जी, केवल उन लोगों से हम नहीं लड़ रहे हैं जो हिंदू विरोधी हैं, हम उन लोगों से भी लड़ रहे हैं। हिंदू युवा संगठन उन लोगों का भी विरोध कर रहा है जो हिंदू होकर
हिंदुत्व का विरोध कर रहा है। तो यह लड़ाई मेहुल जी गुजरात केवल से, रमेश अहिर जी लिख रहे हैं, रघुवीर सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, तो वे हिंदुस्तान न्यूज की प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आपके समर्थक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपसे बताना चाहते हैं कि हमारे दर्शक हैं रवि जी, और झारखंड से हैं। रवि जी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ सब्जी वालों ने भगवान श्री राम की तस्वीर का एक बैनर लगाया था, उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई। देखिए, झारखंड में अभी सरकार किसकी है मनीष जी? यहाँ पर यह सोचने का विषय है कि वहां पर अगर श्री राम का फोटो लगवाया और एफआईआर हो गई, है ना, तो एफआईआर जी। हिंदुओं पर कहाँ नहीं होती है। झारखंड का मुद्दा बनता है। मैंने बोला कि बंगाल में अगर हिंदू हत्या होती है तो वह मुद्दा बन जाता है। गुजरात के कच्छ में 14 हिंदुओं को मार दिया गया, तो क्यों किसी मीडिया ने मुद्दा नहीं बनाया? तो राम की फोटो रखने से जब एफआईआर होती है वह तो गलत है, लेकिन हिंदुत्व का उपयोग राजनीति के तौर पर हो रहा है तो वो भी गलत है। अगर बंगाल का हिंदू शोषित है तो देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां हिंदू सुरक्षित है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां हिंदुओं पर एफआईआर नहीं होती है। अगर हिंदू राष्ट्र की भी बात करें तब भी एफआईआर होती है। हमारे कच्छ में भी कई एफआईआर हुई है, गुजरात में भी रघुवीर जी, अनगिनत आप एफआईआर जैसे हुई है। कट्टरवादी लोगों की वजह से ही आमिर खान की धर्मपत्नी कह रही हैं कि उन्हें भारत में रहने से डर लगता है। जी जी जी, देखिए ये वही सोच है पाकिस्तान वाली, ये जिन्ना वाली सोच है। इनको डर, देखिए, भारतीय सेना के ऊपर जब हमला होता है तो इनको डर बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब अखलाद जैसा एकाध व्यक्ति किसी भीड़ का शिकार हो जाता है तब इनको डर लगता है। तो यह भी जिहाद के अलग अलग स्वरूप है मनीष जी। कहीं वैचारिक जिहाद फैलाया जा रहा है, कहीं हथियारों से जिहाद फैलाया जा रहा है, और कहीं कहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद, ऐसे कई स्वरूप हैं। तो यह जो आपने जिस जिस अभिनेता की पत्नी की बात कही, कहीं ना कहीं वह भी उस जिहादी विचारधारा को आगे लेके जा रही है, डर बता के। डर नहीं है, अगर डर होता तो आमिर, जो अब अपने आप को हीरो बना चुके हैं हिंदुओं के पैसों से, वो कभी हीरो नहीं बनता, वो कहीं सड़क पर भीख मांग रहा होता मनीष जी। आमिर खान जी नहीं दिखे लॉकडाउन में, सोनू सूद जी ने नाम कमा लिया। जी मनीष जी, मुझे आवाज नहीं आई है आपकी। आमिर खान नहीं दिख रहे और सोनू सूद जी प्रवासियों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। जी जी, देखिए, मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है। अब आमिर जी या सोनू जी ने कहीं मेहनत करी तो वो दिख जाती है। हिंदू युवा संगठन गुजरात में हर जगह पर, मतलब लॉकडाउन के फर्स्ट दिन से चला रहा है सेवा किया कैंप। वो इतना उसका प्रसार प्रचार नहीं होता है, लेकिन जो भी मानवता की सेवा करते हैं हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं, उसका हम अभिनंदन करते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रघुवीर सिंह जी, हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि ये सवालों का सिलसिला कुछ ही देर का है, तो अगर आप भी कुछ सवाल या कोई बात कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि वो हम अपनी स्क्रीन पर फ्लैश करके रघुवीर सिंह जी से पूछें। और कुछ ही समय का ये सवालों का सिलसिला बचा है। 3 तलाक पर भी बात कर लें क्या रघुवीर जी? क्यों जी क्यों मुसलमानों के धार्मिक मामले में सरकार घुसी? सरकार क्यों मुसलमानों के जान की दुश्मन बनी है? नहीं नहीं नहीं, सरकार, मैं नहीं मानता हूं कि इसमें सरकार ने कोई 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 किसी धार्मिक उद्देश्य के साथ इस 3 तलाक जो कानून, जो इनकी मान्यता है उसका खंडन किया या उसके ऊपर कानून बनाया है। देखिए, हिंदू भी तो देश के संविधान के ऊपर ही तो चल रहा है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट बन सकता है और हिंदू अगर उसको स्वीकार करके आगे बढ़ रहा है, एक पत्नी रखकर हिंदू, वरना जो हमारी परंपरा है वो एक पत्नी की नहीं है। हम भी 2 5 10 पत्नियां रखते थे पहले। तो हमने, अगर संविधान अगर समानता की बात करता है और अगर हम सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं तो 3 तलाक को धार्मिक दृष्टिकोण से देखकर
किसी समुदाय विशेष को अन्याय हो रहा है, ऐसा मुद्दा उठाकर इस चीज को उठाना मनीष जी गलत रहेगा। अगर हिंदू की एक पत्नी है, हिंदू संविधान के हिसाब से एक पत्नी रख सकता है, तो वही नियम, क्योंकि यह नियम हिंदू धर्म शास्त्रों का नहीं है, यह नियम संवैधानिक रूप से हिंदू पर लागू किया गया है। तो भारत में बसने वाले प्रत्येक नागरिक को संविधान का सम्मान करना चाहिए और उस संविधान से चुनी हुई सरकार के नियमों का, निर्देशों का पालन करना चाहिए। रघुवीर सिंह जी, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जब हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, ये नारे आप लिख रहे हैं, क्यों कहना होगा? अल्लाह अकबर कहने वाले अल्लाह अकबर क्यों नहीं कह सकते? देखिए ऐसे नारे, भारत बहुमत हिंदू समाज वाला देश है, तो स्वाभाविक है कि जय श्री राम का नारा किसी को प्रताड़ित करने वाला नारा नहीं है। हमने शायद ऐसे नारे लगाए होंगे कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। यह बात सही है कि भारत माता का पूजन करना ही पड़ेगा, उसको नमन करना पड़ेगा। कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कतें थी, तो उस संदर्भ में शायद ऐसे नारे कहीं ना कहीं लगे होंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी पर हम जबरदस्ती श्री राम का नारा थोप रहे हैं। हम राम के विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी को राम का नाम नहीं लेना है तो वह हमारा विषय नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि पूरा हिंदू समाज राम के साथ जुड़े, कोई और समाज राम के साथ जुड़े, ऐसा कहने का अर्थ हमारा कभी नहीं रहा है। चलिए रघुवीर सिंह जी, आपसे बातचीत का सिलसिला काफी कुछ रहा और इसमें हमने जानने की कोशिश भी करी आपके विचारों को, लेकिन वे हिंदुस्तान न्यूज यही चाहता है कि समन्वय रहे, आपसी भाईचारा रहे, किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो और किसी भी प्रकार से किसी की जान और किसी का संयम और किसी का आत्मसम्मान खतरे में ना पड़े। और इन्हीं सब विचारधाराओं के साथ आप हमसे बने, आपने हमें अपना समय दिया। रघुवीर सिंह जडेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी जी, तो ये थे हमारे साथ रघुवीर सिंह जडेजा जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। हमें ऐसा लगता है कि हिंदुत्व की बात ठीक है, लेकिन देश की आजादी के समय जो आंदोलन था उसमें सबका योगदान था। अगर कहीं किसी बात को लेकर के कहीं भी कोई मतभेद है तो एक साथ आकर बैठने की आवश्यकता है, उस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने की आवश्यकता है और एक ऐसा राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है जिस राष्ट्र से देश और भारत का नाम ऊंचा हो सके। वे हिंदुस्तान न्यूज देखते रहिए आप। मैं हूं आपका मनीष तिवारी, दिल्ली।